जो लोग लंबे समय से पूजा पाठ कर कर रहे हैं और अभी तक उन पर किसी भी देवी देवता की कृपा नहीं हुई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा और लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, पर अभी तक उनको जो है किसी भी ईश्वर, किसी भी देवता की जो है कृपा प्राप्त नहीं हो पाई है। तो आज एक तरीका लेकर के आया हूँ, एक उपाय लेकर के आया हूँ कि आप कैसे किसी भी देवी देवता की, मतलब जिसको आप प्रेम करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, तो कैसे उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। क्योंकि जीवन की खुशहाली जो होती है, तो जिसको आप प्रेम करते हैं उस देवता की कृपा आने पर ही बन पाती है। तो चैनल पर अगर नए आए हैं और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि देखिए, नॉर्मल पूजा पाठ सभी लोग करते हैं और नॉर्मल पूजा पाठ से ये नहीं कह रहा हूँ कि कृपा नहीं मिलती है, पर जो कृपा की आप किसी व्यक्ति को ज़रूरत होती है, जैसे जो दुख तकलीफ़ों से परेशान है, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, तो उस टाइप की जो कृपा चाहिए कि जो आप पर कृपा लगे और आपको समझ में आए कि मैंने इस टाइप से पूजा पाठ किया, इस टाइप से उपाय किया भगवान का, तो उस तरह से मुझे जो है उनकी कृपा प्राप्त हो रही है और उसका असर दिख रहा है। मतलब असर दिखने वाली बात है कि उस कृपा का असर आपको समझ में आना चाहिए, आपको दिखाई देना चाहिए। तो किस प्रकार से किसी देवी देवता की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो आप जान लीजिए। पहले तो जिसकी पूजा आराधना कर रहे हैं, जिनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, पहले तो उनकी प्रिय चीज़ें क्या होती हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए कि उनको पसंद क्या है और उनकी नापसंद क्या है। तो जो उनको पसंद है वो करना चाहिए और जो उन्हें नहीं पसंद है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे काली माता की कृपा प्राप्त करना है तो आपको उनके मंदिर में जाना चाहिए। शनिवार शनिवार तो अवश्य जाइए और वहाँ पर जा कर के आप नींबू की माला चढ़ा सकते हैं, 108 नींबू की माला। गुड़हल की माला आती है, गुड़हल की माला आप चढ़ाइए, जिससे कि उनको प्रसन्नता होगी। भोग ले जाइए, गुड़ और चने भुने हुए, या गुड़ का भोग लगाइए या गुड़ और चना दोनों मिला करके भोग लगाइए उनको, और वहाँ पर बैठ करके आप कम से कम 3 या 5 या 7 माला, 11 माला का जाप करिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम क्रीम कालिकाय हुम फट का। तो इससे उनकी कृपा का असर जो है आपको दिखने लग जाएगा, उनकी कृपा होगी। घर पर आप पूजा पाठ करते हैं तो धूप दीप अगरबत्ती तो सभी लोग करते हैं, पर आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप 2 लौंग का भोग जो है बतासे पर रख कर के लगाइए। एक बतासा ले लीजिए, एक कपूर की टिक्की उस पर रखिए और 2 लौंग, और 7 बार उस मंत्र का पढ़ करके उसमें फूंक मार करके कपूर की टिक्की के ऊपर रख करके जला दीजिए, शनिवार टू शनिवार, हर हफ्ते। और हो सके तो वीकली जो है, साप्ताहिक शनिवार से हर शनिवार को एक छोटा सा हवन भी कीजिए, या अमावस्या और पूर्णमासी को हवन कीजिए। नारियल आप दे सकते हैं। इसी प्रकार जो है कोई भी देवी देवता हैं, जैसे काल भैरव बाबा हैं, तो उनको क्या क्या प्रिय है ये आप जानकारी करके इसी प्रकार से उनके दिन में इसी प्रकार से जब एक्स्ट्रा करना शुरू कर देते हैं तो उनकी कृपा जो है
तुरंत जो है मिलना शुरू हो जाती है। उनका जो विशेष दिन होता है उस दिन आप व्रत रखिए, और जिस दिन व्रत रखिए तो उस दिन उनके पसंद का भोग अर्पण कीजिए, कुछ ध्यान कीजिए, हो सके तो एक छोटा सा हवन कीजिए, और उस दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन हो। किसी पराई स्त्री की तरफ कोई भी गंदे विचार न रखें मन में। एक चीज़ और है कि आप शनिवार के दिन जो है माता काली को श्रृंगार मंदिर में जाकर के अर्पण कर सकते हैं। माता इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। श्रृंगार के साथ में एक चुनरी आती है दुकान पे, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि कितनी छोटी या कितनी बड़ी चढ़ाना है। तो ये आप वहाँ पे जा कर के भोग अर्पण कीजिए। हवन कुंड जैसे बना हुआ है तो वहाँ पे एक नारियल माता को फोड़िए, हवन कुंड से थोड़ा सा भभूत घर पे ले आइए, वहाँ पे तिलक लगाइए अपना, और घर पे ले आइए, घर पे सभी को तिलक लगाइए। तो इस प्रकार से किसी भी देवी देवता की जो है विशेष कृपा जो है प्राप्त करने के लिए, उनके लिए जब आप भी विशेष करना शुरू कर देते हैं तभी उनकी विशेष कृपा आपको मिलना शुरू हो जाती है, और आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आप इस प्रकार से लगातार करते चले जाते हैं तो आपको जो है धीरे धीरे स्वप्न के माध्यम से दर्शन देना शुरू हो जाते हैं, और आपका एक ऊर्जा का लेवल जो है बढ़ने लगता है। और इसके बाद अगर आप जो है आपको खूब महसूस होने लग जाता है कि माता कहीं ना कहीं मेरे साथ, जब भी मैं याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तब आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप उस दौरान अगर कोई साधना करते हैं 11 या 21 दिन की, तो वो आपकी साधना ये 100% है कि वो फलीभूत हो जाएगी। काली माता को आप रसगुल्ले अर्पण कर सकते हैं, काला जाम अर्पण कर सकते हैं, मतलब जो भी है, मान लीजिए हलवा पूड़ी है, वो भी माता को बहुत प्रिय है, उनका प्रिय भोग है। तो इस प्रकार से आप जब विशेष करना शुरू कर देते हैं तो आपको भी विशेष कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये थी जानकारी माता काली को प्रसन्न करने के लिए। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय माता की।